हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम और अभी मैं पहुँचना चाहता था पूरी बीच पर, पता नहीं कहीं तो किसी भी रेसिडेंशियल एरिया से होते हुए मैं फाइनली पहुँच चुका पूरी बीच में। और बैठ के बताता हूँ एक्चुअली में वीडियो का शुरुआत ऐसे क्यों कर रहे हैं हम। हालांकि ये वीडियो का शुरुआत है नहीं, हम चार चैप्टर में वीडियो को आपको दिखाना चाहते हैं। कहीं पर पहले बैठ जाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसे है कि मैं कहीं से सुना था कि अगर किसी चीज़ को ना पूरा ऑनेस्टी के साथ बनाया जाता है तो वो चीज़ ना अच्छा बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं इस वजह से ना यहाँ पर इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ शायद बात कर रहा हूँ अभी तक। तो इस वजह से ना ये वीडियो मेरे लिए एक नॉर्मल वीडियो बिल्कुल है भी नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं जब रथ यात्रा का शूट कर रहे थे हम, मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गया जो इंसिडेंट्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा आगे जाकर। बट इस तरह से बताना नहीं चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट ए ब्लॉगर एंड कंटेंट क्रिएटर, ऐसे मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। आई एम ट्राइंग टू बिकम ए फिल्म मेकर एंड स्टोरी टेलर। तो इस वजह से ना ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन पहले से दे रहा हूँ आप लोगों को। जब वीडियो शुरू होगा फिर आपको शायद पता लगेगा, मुझे अभी पता भी नहीं है कि वीडियो कैसे बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्ट में डिलीट भी कर दूं क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहा हूँ मैं। बहुत सारा बातचीत हो चुका है, अभी वीडियो शुरू करते हैं यार, ठीक है। क्या आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में 1.5 मिलियन लोगों को एक साथ एक ही रास्ते पर देखे हो? उसी एक्साइटमेंट में हम दोनों दोस्त निकल चुके थे पूरी रथ यात्रा के लिए। इसी वजह से हम दोनों सोचे कि खाना खाते हुए जाते हैं यहाँ से, क्या पता वहाँ पर कुछ सुविधाएं होगा या नहीं होगा। पर 115 रुपये प्राप्त हुए। और हम दोनों तो ये सोच के आए थे किसी बस में धक्के खाते हुए जाएंगे, पर यहाँ पर तो वॉल्वो आ गया है। बस मिल गया ना, मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ, वॉल्वो का है। भाई साहब किस्मत दिख रहे हो, बस मिल नहीं रहा था और जब मिला तो हमें वॉल्वो मिल गया बिल्कुल लिटरली। भुवनेश्वर से पूरी वॉल्वो में सोते हुए जा रहे हैं अभी। भाई साहब बस तो हमें आधे रास्ते पर छोड़ दिया और अभी हम फिर से ऑटो ढूंढ रहे हैं। बारिश कम नहीं हो रहा है यार, ये बस का मैं जब बचपन में था, पापा कहा करते थे कि जब वो बचपन में थे तब लोग रथ यात्रा देखने के लिए 1 महीने पहले से गांव से निकलते थे और 1 महीने तक चलते हुए आते थे रथ यात्रा देखने के लिए। और कुछ यहाँ पर भी ऐसे नज़ारा देखने को मिल रहा है जहाँ पर लोग चलते हुए जा रहे हैं रथ यात्रा देखने के लिए।
ये हमारे ऑटो वाले भैया जो हमें वादा किए हैं कि मंदिर से 1 किलोमीटर दूर छोड़ेंगे, पता नहीं कैसे। इसीलिए भैया मेन रोड छोड़कर इस रास्ते पर जा रहे हैं क्योंकि बैरिकेड लगा हुआ है मेन रोड में। भैया ने जंगल, पहाड़, नदी हर जगह से हमें लेके, उन्होंने वादा किया है हमें कि मंदिर के पास लेके छोड़ेंगे, तो मंदिर के पास लेके छोड़ेंगे हमें, तो वादा निभा रहे हैं अभी। नदी देख रहे हो, नदी। हम हंसते खेलते यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, पर पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो मेरा क्या मानना है कि जब एक ही रास्ता पर आकर बहुत सारे लोग अपना पागलपन, प्यार, जुनून और उसके साथ पेन भी हो रहा होगा, और ये सारे सिचुएशन के साथ जब अपने कल्चर और कला को दर्शा सकते हैं, और वो भी किसी भी प्रकार के मोटिवेशन और रिकग्निशन की भूखा ना होकर, तब उससे कहा जा सकता है कि रियल एसिग्नेशन। और ये सारी चीज़ें ना मैं देखने के बाद वहाँ पर हिल गया था एक्चुअली। मुझसे नहीं हो पा रहा था ये सारी चीज़ें। और कुछ ऐसे फुटेजेस भी मेरे पास हैं, मैं ले नहीं पाया एक्चुअली, कुछ ही ले पाया क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ना कि एक्चुअली होता क्या है कि जब ठंड होता है इंसान को, वो एक कंबल ओढ़ लेता है, जब गर्मी होता है तो पसीना आता है, वो फैन चला लेता है, पर जब बारिश आता है ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे छाता ऐसे ऊपर जाता है हाथ, वो मसल मेमोरी में ही है इंसान का। पर जब वो चीज़ भी ना होना, जब दिमाग वो चीज़ भी करना भूल जाए, तब उसे कहा जा सकता है पागलपन। और वहाँ पर ना मुझसे नहीं हो रहा था, मैं वो इंसिडेंट देखने के बाद मुझसे नहीं हो पा रहा था। लोग वहाँ पर, एक इंसान था जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और उस बारिश में भी उन्होंने वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे। क्यों लगा रहे हो झाड़ू? वो अपने भगवान के लिए कुछ भी कर रहे थे, जो कि मैं मानता हूँ मेरा भी भगवान है। वो भगवान सबका है, पर सबका नहीं है। सबका है पर सबका नहीं है, ये मैं मानता हूँ। अभी मैं उतना प्यार करता हूँ, उसके बावजूद वहाँ पर मुझे फोमो हो गया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पर पता नहीं कैसे हो गया था, बट फोमो हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा भक्ति कहाँ से आ रहा है एक इंसान के अंदर। बहुत सारे लोग वहाँ पर, एक ओडिसी डांसर थे, वो अपना ओडिसी डांस कर रहे थे। और यहाँ पर एक ग्रुप है जो कीर्तन कर रहे थे, और जगन्नाथ अष्टकम और हनुमान चालीसा पहले बजा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। और फिर वहाँ लोग आना शुरू हुए, वो नाचना शुरू किए जय जगन्नाथ पर। और रात के 8:30 बजे तक मैं वहाँ पर था, और वो वैसे ही नाच रहे थे। सुबह 9 बजे से 8:30 बजे तक तो मैं देखा हूँ कि वहाँ पर वो बजा रहे थे और नाच रहे थे। इतना ज़्यादा शक्ति कहाँ से आ रहा है, वो मैं सोचकर वहाँ पर मुझसे ये वीडियोस नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं ये फुटेज लेकर करूँगा क्या।
क्या मैं सच में लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये इतना ज़्यादा भक्ति का प्रवाह है यहाँ पर? और मैं ना इससे पहले महाकुंभ और देव दीपावली में भी जा चुका हूँ। और महाकुंभ तो मैं अमृत स्नान के दिन गया था, मकर संक्रांति में। पर इतना ज़्यादा भीड़ मैंने नहीं देखा था। इतना ज़्यादा भीड़ मैं ना 2 बार मरते मरते बचा हूँ, बट एक बार बहुत ज़्यादा ही हो गया था। हम एक जगह पर थे बहुत ही साइड में, और वहाँ पर 2 लोग मर गए एक्चुअली। उनमें से एक इंसान का डेथ हमारे पास हुआ था। तो उनका जब डेथ हुआ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुका था। तो वहाँ पर जब एम्बुलेंस आया, 2-3 एम्बुलेंस लाया गया था, तो वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। एक्सपेक्टेड रेशियो से भी ज़्यादा था। 10 लाख के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और उससे ज़्यादा भीड़ हो गया था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुका था। और जब लोग आ गए, तो मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची थी और एक अंकल थे जिनका उम्र आई थिंक 70 इयर्स के आसपास होगा। वो मेरे बगल में थे, और एक छोटी सी बच्ची थी। वो दोनों ही जो जिंदा रहना चाहता था, एक्चुअली वो स्लैब के ऊपर से जाना चाहता था, बट वो स्लैब के पास हम रह गए। हमें नहीं पता था कि ऊपर जाना होता है, पैर में लग नहीं रहा था, तो हम वहीं पर गिर पड़े, और हमारे ऊपर ये सारे लोग गिर पड़े। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा छाता टूट गया, मेरा ट्राइपॉड टूट गया, मेरा फ़ोन का डिस्प्ले टूट चुका है, जो कि एक बैग के अंदर था यहाँ पर, और सब कुछ टूट चुका है। चश्मा में एक नया चश्मा बनाया था, वो भी टूट चुका है। ऑलरेडी मरते मरते मतलब बचा हूँ मैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा है, चलना कठिन हो जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक ही हो रहा था। प्रशासन ने काफ़ी काम किया है, बट इतना ज़्यादा भीड़ होगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जिनको भी ये इंसिडेंट के बारे में बताया है, सब ने मुझको भी बताया है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि वो नीचे गिर पड़े हैं और उनके ऊपर लोग आ गए हैं, बट भीड़ तो था। बट ये सारे चीज़ें होने के बाद शाम हो चुका है, अभी भी शाम हो चुका है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में शाम हो चुका है। मैं भगवान का दर्शन नहीं किया था। फिर मेरा दोस्त मुझे ये कहता है कि चल मंदिर से पीछे से होते हुए रथ के पीछे चलते हैं। और पता नहीं वहाँ पर इतने सारे बैरिकेड थे, और हम जब जाते हैं तब पुलिस खोल भी देता है। तब तो ऐसा लगता है जैसे हमारा किस्मत बहुत ही बढ़िया है, और हम अभी दर्शन क्या, रथ भी खींच लेंगे शायद। तैयार नहीं था, पर मतलब मैं जाने वाला था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी इतना पास आ चुका हूँ ना मैं भगवान का, बस पीछे का साइड है। बट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ दर्शन करने के लिए, अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। बन चुके हैं बिल्कुल। कहाँ से जा रहे हैं मैं दिखाता हूँ। फिर यहाँ आने के बाद भी हमारा कुछ खास होता नहीं है, ना हम दर्शन कर पाते हैं,
ना रथ खींच पाते हैं, पर एक चीज जरूर महसूस होता है। ये हालत है यहाँ पर। यहाँ है मंदिर का एरिया और हम हैं वीआईपी एरिया में। पता नहीं कैसे। और फिर जब मैं 4 किलोमीटर घूमते हुए जाता हूँ तब लोग भी मेरे जैसे वेट कर रहे होते हैं कि कब भगवान आएंगे और वो भी दर्शन कर पाएंगे। और बड़े ठाकुर बलराम तो आ चुके थे, पर जगन्नाथ जी टस से मस भी नहीं हुए थे। और फिर मैं थोड़ा ट्राई करने के बाद जब बलभद्र जी के पास गया, वहाँ पर फिर से मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। 2 बार मैंने बोला, तो एक बार वहाँ हुआ था और एक बार यहाँ हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया और इतना ज़्यादा कि मैं यहाँ पर जो बैग डाला था वो बैग ही चला गया था 2 लोगों के बीच। ये हाथ, ये सारी चीज़ें इतना अंदर था कि मैं ये हाथ में छाता था और उसे छोड़ दिया, मैं नहीं ला पाया। तो फिर एक कॉमेडी इंसिडेंट भी हुआ था कि जब हाथ में आ गया, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ और मैं बगल वाले भैया को बोला कि भैया आपके पैर के पास ना मेरा छाता है, थोड़ा दे दो। और उन्होंने अपने पैर से ढूंढना शुरू किया और उन्होंने एक छाता उनको मिल गया, तो उन्होंने निकाला, वो निकाल के मुझे दे दिया। मैंने बोला कि भैया ये पिंक कलर का छाता है, मेरा ब्लैक कलर का था। फिर कुछ देर गया, मुझे नहीं मिला, वो छाता भी टूटा हुआ था पिंक कलर का, तो मैंने छोड़ दिया वहीं पर। और मैंने थोड़ी देर बाद मेरे बगल वाले भैया मुझे बोलते हैं कि ये पेट के पास मेरा कुछ अटक रहा है। मैंने बोला क्या अटक रहा है, तो उन्होंने जब वहाँ से निकाला तो मेरा छाता था। मतलब आप सोच रहे हो इतना ज़्यादा भीड़ है, 10 मिनट बाद भी वो छाता नीचे तक नहीं जा पाया, इतना ज़्यादा भीड़ था। और फिर सब कुछ हो चुका था, मैं दर्शन नहीं कर पाया था, पर रात के 9:30 बज चुके थे। मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई चलते हैं। मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं, और मैं गया। जाकर मेरा बैग एक जगह पर हम रखते थे, एक दुकान था, वो बैग रख रहा था हमारा, तो वहाँ पर मैं गया और मैंने अपना बैग रिसीव किया। और मैं जब निकल ही रहा था तब होता है फिर से मैजिक। एक इंसान कितना क्रूअल हो सकता है। एम्बुलेंस के पीछे भाग रहे हैं लोग क्योंकि उनको जल्दी जाना है। एम्बुलेंस जल्दी जाएगा, उनके पीछे भाग के वो भी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे पहुंच के यार, इतना भीड़ है ना। रात के 9 बज चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से दर्शन नहीं कर पाऊंगा शायद। तो पानी में से ना 50% रेन वाटर था और 50% लोगों का यूरिन था। मतलब मैं धन्य हो गया बिल्कुल, और मेरे साथ सैकड़ों लोग और धन्य हो गए। मतलब मेन रोड का हालत ऐसा है, तो बाकी आप सोच ही सकते हो। ये मंदिर है, मैं दिखाता। और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा, दिन भर बारिश हो ही रहा है। फिर
और यहाँ पर एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी में ना सब कुछ पा चुका हूँ, पूरा का पूरा ज़िंदगी मेरा सार्थक हो चुका है। वो जो दोनों आँखें हैं ना, वो दोनों आँखें आप कितना भी उनके ऊपर गुस्सा कर लो, ऐसा लगता है जैसे वो दो आँखें देखकर आप पिघल ही जाओगे। और ये शायद एक तो भगवान है जिनके ऊपर आप रूठ भी सकते हो और वो आपको मनाने भी आते हैं। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे मैजिक मेरे साथ भगवान ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर ये वीडियो भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो एक मैजिक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय। जय जगन्नाथ।